दिसंबर की ठंड से तो सब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मगर दिसंबर की उदासी को कोई-कोई समझता है। कुछ ऐसी ही मिसाल हमारे माशरे की भी है। यहाँ जिस्म पर नमूदार हुए ज़ख्म के लिए मरहम तो सभी के पास होता है, मगर एहसास कमतरी से भरे बंद गोदाम नुमा दिमाग की जादुई चाबी किसी के पास नहीं है। गौर कीजिएगा, आज एक ऐसी बिनते हवा की सच्ची दास्तान आपकी अदालत में पेश करने जा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी बज़ाहिर दूर से देखने वालों को तो खुशगवार नज़र आती होगी, मगर उसके अंदर मौजूद दर्द के पहाड़ को आज भी वो अकेली तराशती है। मरियम। कौन है ये मरियम? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमाद और जमाल होटल में बैठे चाय पी रहे थे। आज मैंने मरियम से बात की यार। अचानक हमाद ने जमाल को मुखातिब करते हुए कहा। कौन मरियम? थी यार एक खामोश मरियम। तो हमाद अपने दोस्त जमाल को मरियम के मुताबिक बताने लगा। दरअसल मरियम एक ऐसी नौजवान लड़की थी जिसके माँ बाप एक कार हादसे की वजह से फौत हो चुके थे और तब मरियम की उम्र सिर्फ 5 साल थी। ऐसे में बचपन से ही मरियम की कफ़ालत मरियम के चचा के सुपुर्द थी। एक छोटे से घर में मरियम, उसके चचा, चची और 2 चचाज़ाद भाई रहते थे। चचा का बड़ा बेटा मरियम से 4 साल बड़ा, जबकि छोटा बेटा तकरीबन हम उम्र ही था। मरियम पूरा दिन घर का काम करती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाइयाँ, सब। उसकी ना तो कोई सहेली थी और ना ही कोई दोस्त, और प्राइमरी के बाद ना ही वो कभी स्कूल जा सकी। इस सब के बाद सख्त गीर चची की सरबराही की वजह से वो एक बहुत ही खामोश तबीयत और खोई हुई शख्सियत की मालिका थी। इन्हीं अंधेरों और उदासियों से घिरे हालात में इस मासूम की ज़िंदगी गुजर रही थी कि उसकी नशे में धुत जिस्म नुमा ज़िंदगी ने करवट बदली और उसको ज़िंदगी के एक और इम्तिहान में डाल दिया। मरियम की उम्र तकरीबन 21 साल हो चुकी थी और अब उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। जी हाँ, अब वो ख्वाब देखने लगी थी। इंसान के पास चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे कोई नहीं जीत सकता, और मुझे लगता है इस फ़हरिस्त में इल्म के बाद खुली आँखों से देखे गए ख्वाबों का नंबर आता है। तंग हालात में ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते मरियम का बचपन बीत चुका था और उसकी समझदारी की उम्र शुरू हो चुकी थी। अब वो ये सोचकर खुश होने लगी कि जल्द उसकी शादी हो जाएगी। उसका शौहर होगा जो उसे प्यार करेगा, इज़्ज़त देगा, उसका एक अलग घर होगा। खैर, मरियम एक बहुत ही मासूम लड़की थी। एक दिन मरियम जब घर की छत पर कपड़े सुखाने गई, तो उसकी नज़र गली में खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जो देखने में बहुत खुशशक्ल और खुश लिबास था। सुना है, ताबीर उन्हें ही मिलती है जो ख्वाब देखते हैं, मगर हम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात से खौफज़दा होकर अपनी ज़िंदगी की हर सुबह शाम को ख्वाबों की नज़र कर देते हैं। अनजाने में ख्वाबों को अपनी नफ्सियात से जोड़ लेते हैं। वो कोई भी काम कर रहे हों, इनका दिमाग ख्वाबों में ख़याली दुनिया में चल रहा होता है। असल में ऐसे लोग खुद को किसी नफ्सियाती मरीज़ का शिकार बना लेते हैं और इनकी ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। दर हकीकत वो ख्वाब देख ही नहीं रहे होते, वो तो एक ख़याली दुनिया में जी रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ मामला मरियम के साथ होने लगा। अब मरियम जब भी कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाती, तो उसकी आंखें इस नौजवान को तलाश करने लगती, और अब की बार जब भी मरियम अपनी शादी के बारे में सोचती, तो वो शौहर की शक्ल में उस नौजवान के चेहरे को अपने तसव्वुर में ले आती। वो अकेली बैठे ख्यालों में घंटों उसके बारे में सोचती रहती। इससे पहले कि वो ना पूरे होने वाले ख्वाबों की मर्ज़ में पूरी तरह मुब्तला होती, एक दिन वो मामूल के मुताबिक छत पे सुखाने कपड़े गई, तो वो नौजवान भी मरियम के इंतज़ार में गली में खड़ा होने लगा। वो लड़का भी शायद इसी मोहल्ले में कहीं रहता था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मरियम का मुस्कुराना था कि बस जैसे वो लड़का पहले ही तैयारी में था। उसने जेब से एक पर्ची निकाली और गली में आगे पीछे देखते हुए छत पर खड़ी मरियम की तरफ उछाल दी। पर्ची पर इसका नंबर लिखा था।
मरियम ने भी जल्दी से पर्ची उठाई और नीचे चली गई। अब वो चची से चोरी छुपे घर के फ़ोन से उस लड़के से बातें करने लगी। काफ़ी महीने तक वो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे। उधर मरियम उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचती, मगर दूसरी तरफ वो लड़का मरियम से सिर्फ टाइम पास करता, अल्फाज की लज्जत लेता। अब मरियम थोड़ा मासूमियत की पटरी से नीचे उतरने लगी थी। वो जैसे उस लड़की की हर बात मान लेती। वो अकेलेपन की सताई हुई उस लड़के को अपने जिस्म का हिस्सा समझने लगी थी। फिर एक दिन अचानक मरियम की ज़िंदगी में एक मोड़ आया। मरियम के चचा ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने मरियम की चचा से मशवरा करके मरियम का रिश्ता अपने बड़े बेटे से तय कर दिया। वो बेटा जिसे मरियम बचपन से भाई कहकर पुकारती थी और वो अपना बड़ा भाई ही समझती थी। मरियम को अब अपने ख्वाब टूटते हुए नजर आने लगे। वो महसूस करने लगी कि जिस जेलनुमा घर को वो छोड़ना चाहती थी, कहीं वो हमेशा के लिए वहीं की ना होकर रह जाए। मरियम में इतना हौसला तो नहीं था कि वो अपने चचा चाची को अपना फैसला सुना सकती, मगर उसने हिम्मत करके अपने चचा के बेटे को, जिसे अभी तक वो भाई कहती थी, उस लड़के के बारे में बता दिया जिससे वो शादी करना चाहती थी। फिर क्या था, घर में एक तमाशा सा लग गया। मरियम के चचा के बेटे ने मरियम की मोहब्बत, जो अभी तक उसके लिए एक राज ही थी, घर में सबके सामने बयान कर दिया। इस सूरत हाल के बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही कोई फ़ैसला तब्दील हुआ, बल्कि मरियम को उसकी चची की तरफ से मामूली से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मरियम को खामोश रहने को कहा दिया। तीसरे ही दिन मरियम का निकाह उसके बड़े भाई, मतलब उसके चचा के बेटे से कर दिया गया। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुम कभी भी मुझसे वफ़ा की उम्मीद मत रखना। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊँगी। कभी एक रिश्ता था हम में, भाई-बहन का। सच तो ये है कि वो रिश्ता भी हमेशा मैंने ही निभाया। तुमने तो कभी बड़े भाई होने का हक भी अदा नहीं किया था। और आज तुमने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे तुमसे ये गिला नहीं कि तुमने मेरी उससे शादी नहीं होनी। गिला तो ये है कि तुमने खुद क्यों ना इनकार किया मुझसे शादी करने से। शादी की पहली रात ही मरियम ने अपने शौहर को इन अल्फाज में खुशामदीद कहा। ये वही मरियम है जो कभी एक मासूम सी लड़की थी, मगर आज यूँ लग रहा था जैसे मरियम ने उस चिड़िया का सा रूप अपना लिया हो, जो अपने नवमौलूद बच्चों को बचाने के लिए सांप का मुकाबला करने को तैयार होती है। शादी के कुछ ही दिन बाद मरियम ने उस लड़के को फिर से फ़ोन किया, जिससे वो मोहब्बत करती थी। मगर इस बार उस लड़के ने मरियम को एक सच बताया। मैं तो तुमसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे टाइम पास करता था। मरियम की आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। बस उसने फ़ोन काट दिया। क्या वो लड़का वाक़ई मरियम से मोहब्बत नहीं करता था? या हो सकता है वो मरियम को ये समझाना चाह रहा हो कि हम एक नहीं हो सकते। शायद वो ये भी सोच रहा हो कि मरियम उसे ये अल्फ़ाज़ सुनने के बाद नफ़रत करने लगे और अपनी नई ज़िंदगी पर किसी हद तक इत्मीनान कर सके। शादी के 1-2 ही महीनों बाद मरियम के शौहर की किसी और शहर नौकरी लग गई और वो मरियम को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया। वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रने लगा। नया शहर, नए लोग। मरियम अपनी ज़िंदगी काट रही थी। वो पूरा दिन घर में ही रहती। वो आज भी उस लड़के से मोहब्बत करती थी और हर वक़्त उसके बारे में सोचती रहती। वो ख्वाबों में मेरा, मतलब ख़्यालों में, बल्कि एक तस्वुराती दुनिया में उसे आज भी अपना शौहर माने बैठी थी। वो इससे बातें करती, उसके मनपसंद खाने बनाती। दर हकीकत वो एक ऐसे दिमागी मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी थी जो शायद लाइलाज था। लाइलाज इस तरह से कि मरियम के शौहर को कभी पता ही नहीं था कि मरियम सुबह-शाम किस अज़ियत का सामना करती है, और साथ ही वो शादी से पहले के मामलात भुला चुका था, बल्कि उसे इन सब मामलात से कोई फ़र्क ही नहीं था पड़ता। वो समझता था कि मरियम बचपन से ही ऐसी है। एक तरफ मरियम मोहब्बत में नाकाम लड़की और दूसरी तरफ उसका शौहर, जिसके नज़दीक औरत रोटी पकाने, मर्द का दिल बहलाने और बच्चा पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। यूँ समझिए कि 2 अलग-अलग ज़हनियत के हामिल लोग एक घर की छत के नीचे रहने लगे। खैर,
वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मरियम के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। बेटे की पैदाइश पर मरियम बहुत खुश थी और अब वो पहले की निस्बत थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। वही मुस्कुराहट लौट आई हो जैसे, जो कभी उस गली में खड़े नौजवान को देखकर मरियम के चेहरे पर आती थी। मरियम ने अपना फ़ोन उठाया, अपने बेटे के साथ एक सेल्फ़ी ली और साथ एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे तुम लौट आए हो मेरे पास। मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, मगर एक माँ के रूप में अब मैं मरते दम तक ही तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूँगी। और ये तुम्हारा और मेरा बेटा है। ये तुम्हारी एक आखिरी निशानी मेरे पास है। अब मैं तुम्हें कभी तसव्वुरात में तलाश नहीं करूँगी, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। वो सेल्फ़ी और वॉइस मैसेज मरियम ने हमाद को व्हाट्सएप कर दिया। जी, वही हमाद जिसका ज़िक्र शुरू में हो चुका है। उस लड़के का नाम हमाद ही था, जिससे मरियम मोहब्बत करती थी। हमाद आज भी अपनी गलतियों पर खुद को कोसता है। पहली दफ़ा उसे मरियम के दर्द का एहसास हुआ था। उसे मरियम की ज़िंदगी का गुज़रा हुआ हर एक पल याद आने लगा था। वो अपने गुनाह की तलाफ़ी के लिए राहें तलाश करने लगा था। हमाद ये सारी बातें अपने दोस्त जमाल को बताता रहा और कहता, यार उस बच्चे की शक्ल कभी मेरी आँखों के सामने से ओझल नहीं होती। वो बच्चा खुदा के सामने मेरा गिरेबान पकड़ेगा और मैं अपने जुर्म से भाग नहीं सकूँगा। मोअज़्ज़ज़ क़ारीन, अपने कलम से और आपसे अपने अंदाज़ से एक ऐसी मुआशरे की तश्कील के लिए मैंने कदम बढ़ाए हैं जिसमें किसी मरीम को अपने दिल की आवाज़ बयान करने में झिझक तक महसूस ना हो। क्योंकि जब ऐसा होगा तो कोई मरीम गलत रास्ते पर सुकून तलाश नहीं करेगी और ना ही किसी हमाद को अपने किसी अमल पर ताहयात पछतावा होगा। साथ ही हमारे बुज़ुर्गों को भी शायद ऐसी तरबियत की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के दिल की आवाज़ और उनके अंदर मौजूद एहसासात को समझ सकें। तलहा अहमद गुज्जर के कलम से माखूज़ खामोश मरियम अपने अख्ताम को पहुँची। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी। इसके अंदर दबे एहसासात और एक बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा।